दिन रात थ्रेट्स आ रही हैं, बदमाशियाँ करती है और यही वकूआ है उसका कि कोई रिटर्न नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और कर लो जो करना। मैंने ट्रस्ट किया, मैंने उसको उसके करियर में ग्रो करने में मदद की। वो उसको कुछ डिज़ाइनर आइटम्स चाहिए होते थे, वो ला देता था आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ मेंटोरशिप के। एक इंसान को आप ट्रस्ट करते हो। नाजिश के बिनोई के फ़ोन आ रहे हैं, इसके दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ बदमाशों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ मुतलका अफसरान के फ़ोन आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि पीछे हो जाओ नहीं तो फायरिंग करवा देंगे। 25 लाख रुपए नाजिश के अकाउंट में मेरे अकाउंट से गए थे। सिर्फ गाड़ी मेरी होंडा सिटी। अब नौजवान हो तो उसने आपको ट्रैप कैसे किया? कि सर मेरी अक्ल पे पट्टी बंद गई थी, मैं सीरियसली इन्वॉल्व हो गया था। नाजिश और मैं जो है ना, जो ड्रामा की शूटिंग के बाद हम कोलीग्स थे, हमारे एक अच्छी टर्म्स डेवलप हो गई आपस में प्रोफेशनली एज कोलीग्स और इन्होंने मुझे एतमाद में लेना शुरू कर दिया, जैसे इंसान किसी को ट्रस्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मज़हर अब्बास। आज हमारे साथ असवद हारून मौजूद है। इन्होंने नाज़िश जहांगीर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया डिफेंस सी पुलिस स्टेशन में। सेशन कोर्ट लाहौर से उनकी ज़मानत भी जो बेल थी वो भी खारिज हो गई है। इसके पीछे सारी मुहर्रिकात क्या हैं ये असवद भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये कहाँ से आपकी दोस्ती शुरू हुई, मुकदमे तक जा पहुँची, पुलिस स्टेशन तक? इसके पीछे सारी मुहर्रिकात क्या हैं? सर ये कहानी जो है ये बड़ी जो है ना दर्दनाक है, बड़ी ट्रॉमेटाइजिंग है। असल में मेरा डेब्यू था इंडस्ट्री में। एक नादिश और मेरी एक टेलीफिल्म आई थी साथ में आतिशे इश्क। उस शूटिंग के बाद से सारा मामला सरअंजाम शुरू हो गया। और ये आपने एक एफआईआर लॉन्च करवाई है जिसमें 25 लाख और गाड़ी का आपने जिक्र किया है, उसके पीछे वो क्या? सर बेसिकली नाजिश और मैं जो है ना, जो ड्रामा की शूटिंग के बाद हम कोलीग्स थे, हमारे एक अच्छी टर्म्स डेवलप हो गई आपस में प्रोफेशनली एज कोलीग्स और इन्होंने मुझे एतमाद में लेना शुरू कर दिया, जैसे इंसान किसी को ट्रस्ट करता है और समझता है कि एक इंसान भरोसे के काबिल है या अपनी फैमिली की तरह समझता है। मुझे तो नहीं पता था कि कल को एक करप्ट माइंडेड या फ्रॉड माइंडेड या एक इस तरह की खातून निकल आएंगी। मेरा हरगिज़ मोटिव ये नहीं होता कि मैं किसी और औरत की किरदार कशी करूं, लेकिन इसने जुल्म ही इतना किया है कि मेरी मजबूरी बन गई थी लीगली एक्शन लेना और सारे मामला सरअंजाम देना। जो 25 लाख रुपया आपने जिक्र किया है एफआईआर में, वो आपने अमाउंट जो है कैश दिया था या कोई बैंक के ज़रिए या कोई क्या, किस के ज़रिए दी थी? 25 लाख रुपए नाजिश के अकाउंट में मेरे अकाउंट से गए थे। मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के सबूत मौजूद हैं जो आप दिखाइएगा हमारी ऑडियंस को। और 10 लाख एक गया था मेरे मिज़ान अकाउंट टू उनके HBL अकाउंट में और 15 लाख एक गया था जो इन्होंने मुझसे उदाहरण मांगा था। कुछ इनको चाहिए थे, इन्होंने कहा था कि मुझे किसी प्रोजेक्ट में कास्ट करवाना चाहती हैं जियो में, और बाकी के पैसे इन्होंने कुछ पर्सनल एक्सपेंस के लिए मांगे थे कि कुछ ड्यू टू लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी इनके वालिद साहब बीमार हैं तो इनको पैसे चाहिए तो ये मुझे रिटर्न कर देंगी जब इनके पास चेक आएगा प्रोडक्शन हाउस से, जो इनके पास नहीं था। तो सर वो पैसे नहीं मिले। 2 दफ़ा आपने अमाउंट दिए, एक 10 लाख एक 15 लाख? जी, टोटल 25 लाख। 25 लाख। और गाड़ी आपकी कौन सी थी? सर गाड़ी मेरी होंडा सिटी AME 212 सफ़ेद रंग 2023 मॉडल मेरी वन ऑफ द स्पेयर कार्स थी। जो इन्होंने कहा मुझे 15-20 दिन चलाने के लिए दुद प्रोजेक्ट के लिए। लोग मुझे जज करते हैं, मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकती गाड़ी, मैं कैसे बैंक से लीज़ करूँगी, मेरे पास क्या इंप्रेशन पड़ेगा इंडस्ट्री में। आप मुझे वो गाड़ी दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूँगी कुछ दिन बाद। तो सर वो गाड़ी भी नहीं मिली और फिर मेरी आंखें खुल गई कुछ माह बाद जब मुझे पता चला कि इस नौयत की खातून है। ये आपने गाड़ी कब दी थी? सर ये गाड़ी तकरीबन इस वकूवे को हो गया है, मेरा ख्याल है 6 से 7 माह हो चुके हैं। और जो पैसे थे वो कब दिए थे? इसी टाइम ड्यूरेशन में। इसी में। तो ये जितनी एफआईआर हुई उसके बाद आप कोर्ट में चले गए, उन्होंने बेल वहाँ पे अप्लाई की, वो कहीं पे आई है खतून? ना वो कोर्ट में आई है ना वो पुलिस स्टेशन में आई है। और मेरे लॉयर ज़ैन कुरैशी साहब ने उसकी जो ज़मानत है वो खारिज करवा दी थी। दिन रात थ्रेट्स आ रही हैं, बदमाशियाँ करती है और यही वकूआ है उसका कि कोई रिटर्न नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और कर लो जो करना। आप नौजवान हो तो उसने आपको ट्रैप कैसे किया? सर बहुत प्यारा सवाल किया आपने। सर कभी कभी ना इंसान इमेच्योरिटी के हाथों धोखा खा जाता है। माँ वो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं माँ बाप की सुन लेनी चाहिए। सर मैं 23 साल का UK से पढ़ के वापस आया लास्ट ईयर, अपना फैमिली बिजनेस देख रहा था। मैं शौकिया शोबिज़ में आया था क्योंकि मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। वो 30+ खातून थी, मुझे अपनी उम्र 23, 24, 25 बताती रही। मैं ID कार्ड पकड़ के तो नहीं बैठा हुआ लोगों का। मैंने ट्रस्ट किया, मैंने उसको उसके करियर में ग्रो करने में मदद की। वो उसको कुछ डिज़ाइनर आइटम्स चाहिए होते थे, वो ला देता था आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ मेंटोरशिप के। एक इंसान को आप ट्रस्ट करते हो, उसको अपनी फैमिली से मिलवाया, उसको उम्रा करवाया। उसने सब जगह ही बताया कि मैं खुद करती हूँ, ये गाड़ी मेरी है, पैसे मेरे हैं, टूर मेरा है, ये है, ये वो है। और सर वो पीछे तो मैं था
और सर अब जब मैं फ्रंट पे आ गया हूँ और अपने लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो वो मुझे दबाने की कोशिश कर रही है, मुझे यहाँ तक धमकियाँ आ रही कि आप ये इंटरव्यू ना दें, ये मीडिया पे ना आए। हमने वो पिटिशनें भी खारिज करवा दी हैं। आपने यूके से स्टडी की थी, पाकिस्तान में आ गए थे, आपको नहीं पता था यहाँ पे कैसे लोग ट्रैप करते हैं? सर काश मुझे पता होता। उसने मुझे इतना केयरफुली और क्लेवरली ट्रैप किया है कि सर मेरी अक्ल पे पट्टी बंध गई थी, मैं सीरियसली इन्वॉल्व हो गया था। उसने अपनी साइकोलॉजी से, अपनी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स से, कहीं ब्लैक मैजिक वाले सिलसिलात भी हैं, वो करवाती रही, करती रही, ताकि जो है वो मुझे लूटती रहे और फिर जब मौका आए एस्केप लेने का तो क्लेवरफुली ले ले। लेकिन उसको ये नहीं पता था, उसको लगा था बच्चा है, चुप कर जाएगा, खामोश हो जाएगा, क्या कर लेगा। लेकिन सर जो हक सच की बात है उसके साथ खड़े हैं, ना हम डरते हैं ना हम दबते हैं। नहीं, आपको किसी कोई कॉल किसने की है, कोई थ्रेड वगैरह किसने किया है? सर जब मैंने जब FIR दी ना सर, FIR से पहले पिछली रात को इसने मुझे एक फार्म हाउस पे बुलाया गाड़ी और पैसे रिटर्न करने के लिए। वहाँ पे इसका एक दोस्त सिकंदर मौजूद था। इसने कहा कि मीडिया पे ना जाना, लीगली केस ना करा, कुछ जो आपका बनता है रिटर्न कर देती हूँ। तो जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो बमासला मुझ पर हमला किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मैं इंजर हो गया। तो उसके बाद से जब FIR हो गई है और मीडिया पे आ रहे हैं तो मुसलसल धमकियाँ आ रही हैं। कभी कोई रावलपिंडी से फ़ोन करता है, कभी कोई कराची से फ़ोन करता है, कभी कोई फेक FIR व्हाट्सएप करता है, कभी कोई कहता है तुम पे मुकदमा बना देंगे। नाजिश के बिनोई के फ़ोन आ रहे हैं, इसके दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ बदमाशों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ मुतलका अफसरान के फ़ोन आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि पीछे हो जाओ नहीं तो फायरिंग करवा देंगे, जान से मार देंगे, तुम्हारे पे ऐसा कोई मुकदमा बनाएंगे ड्रग्स का या कोई ऐसा साजिशी मुकदमा बनाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, तुम्हारा करियर तबाह कर देंगे। मेरा खुलेआम पैगाम है आप सबको, जिसने आना है आ जाओ, हम तैयार हैं। नहीं, जो आपको ये फार्म हाउस पे ले गए थे, आपने मौके पे कोई 15 पे कॉल या कोई मेडिकल वगैरह करवाया था? सर 15 पे मैंने कॉल भी की थी, मेडिकल भी करवाया है, पर्चा भी करवाया है, सारी चीज़ें सर लीगली रजिस्टर्ड हैं एंड ऑन रिकॉर्ड हैं। हम किसी भी चीज़ पे, हमारा मैडम को एक ही पैगाम है कि प्रूव अस रॉन्ग। नहीं, मैडम ने आपको क्या लालच दी थी? शादी करनी थी आपने, क्या ऐसे 25 लाख रुपया दे दिया? सर आप मुझे एक बात, क्या जहन में क्या था? सर आप मुझे एक बात बताएं कि अगर उस खातून से मैंने शादी करनी होती या अगर मैं उस खातून के साथ इन्वॉल्व होता किसी अफेयर में, तो उसकी समझदारी किस चीज़ में है, मुझे छोड़ने में या मेरे साथ चलने में? सर आप मुझे बताएं ना, आपसे मेरा एक सवाल है। तो सर ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो फीमेल कार्ड खेल के ये बोल दे कि हमारा अफेयर था, हाँ, ये शादी करना चाहता था, हम शादी करना चाहते थे, तो सर उसको भी प्रूव कर दे। सर आप लाइफ में ना अगर इंसान इमोशनल हो, सेंसिटिव हो या कम उम्र हो ना, तो किसी से इमोशनली अटैच हो जाना, किसी को एक अच्छा समझना, ट्रस्टेबल समझना, फैमिली समझना लाजिम नहीं है कि उस रिश्ते में कोई गलत मतलब, कोई बेनिफिट, कोई गिव एंड टेक इन्वॉल्व हो। इस दुनिया में सर अच्छे लोग भी हैं जो मतलब के बगैर किसी का साथ देते हैं, अगर कोई किसी को अच्छा लगता है तो। अब उसमें लाजिम नहीं है कि कोई गलत मतलब होगा या ब्याह होगा या ये होगा या वो होगा। नहीं, एक दूसरे की फैमिली भी आना जाना शुरू हो गया था आप लोगों का? सर वो मेरी फैमिली से मिलती थी, वो हमारे ऑफिस और घर तशरीफ़ लाती थी और मुझे भी कभी कभी इनवाइट करती थी। लेकिन वो जिस तरह रिस्पेक्टफुली सर, जिस तरह आप मुझे अपने घर पे चाय पे बुलाते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलवाते हैं, दैट वाज जस्ट समथिंग फॉर्मल। उसमें कोई ये नहीं था कि रिश्ते आ रहे हैं रिश्ते जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं था सर। ऑडियंस हमारी अगर देख रही है तो उनको ये पैगाम है मेरा कि काइंडली इस बात का गलत मतलब ना निकालें, इस बात को इस तरफ हाईलाइट करें कि नाजिश जहांगीर जो एक्ट्रेस हैं वो कैसे यंग एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लूटती हैं, किसी को लव ट्रैप कर रही हैं, किसी को हनी ट्रैप कर रही हैं, किसी को इमोशनल ट्रैप कर रही हैं, और जो पैसा, चीज़ें, मामला, एसेट्स बना रही हैं, लोगों को बता रही कि मैंने किया है, और पीछे इन्वेस्टर कोई और होता है। और उसके बाद होता क्या है कि जब वो रिटर्न डिमांड करते हैं, किसी भी तरह सामने आने की कोशिश करते हैं, ये उनको बोलती हैं तुम्हारा करियर तबाह करेंगे, तुम्हें हरास करेंगे, तुम्हें असॉल्ट करेंगे। अब इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल सर ये है कि मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल के साथ से 3 साल पहले जो हुआ था, इन्होंने मोहसिन और फातिमा को भी थ्रेट करके चुप कराया था। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल हैं तो हमें चुप नहीं करा सकते। आपने अब 2 FIR दर्ज करवाई हुई हैं? सर बिल्कुल, यस। उन्होंने आपके ऊपर भी कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई है? नहीं सर, वो किस चीज़ की FIR दर्ज कराएंगे कि मैंने पैसे नहीं खाए, गाड़ी नहीं खाई, असफत को असॉल्ट नहीं किया, वो किस चीज़ की FIR दर्ज? पहली दफ़ा आपकी कहाँ पे मुलाकात हुई थी? सर आज से इश्क मेरी टेलीफिल्म LTN फैमिली के सेट के ऊपर कराची में। कराची में हम लीड एक्ट्रेस काम कर रहे थे और उसके बाद हमारा जो एक सलाम दुआ है वो जो सिलसिला वो शुरू हो गया। ये ड्रामे वगैरह में वो आपको लेके गई हैं या आप खुद किसी और रेफरेंस से गए थे पहली दफ़ा? सर मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा साउंड बैकग्राउंड है, जैसे कि मैंने उनको बताया हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं UK से पढ़ा हुआ था। मैंने एक ऑडिशन दिया था और उस पर मैं सिलेक्ट हुआ, मैं मेरिट बेसिस पे आगे आया था। उनको तो मैं मिला ही शूटिंग पे हूँ, उनको तो मैं शूटिंग से पहले जानता भी नहीं था, तो शूटिंग पर तो मुझे ट्रैप करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा सर मेरी जो वालदा हैं
मेरे वालिद साहब तो मेरे साथ कारोबार देखते हैं, जो मेरी वालदा हैं वो भी एज प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करती हैं मूवीज़ में। तो सर अगर मुझे ज़रूरत है उसके थ्रू आने की तो मैं अपनी वालदा को करके इन्वेस्ट करके ना आ जाता। मैंने तो सिर्फ उसका एज अ जेन्युइन पर्सन, एज अ केयरिंग पर्सन साथ निभाया, तो उसने बदले में मेरे हाथ काट दी। तो सर दिस इज़ नॉट फेयर। जो मौसम के साथ पहले हो चुका था, इस सारे वाक़े का पता था आपको? सर मुझे पता था, लेकिन मुझे नाजिश ने अपना मौक़िफ़ ये दिया था कि मेरे साथ जुल्म हुआ था, ज़्यादती हुई थी, मोहसिन ने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे बेचने की कोशिश की, मुझे शादी के लारे लगा के ट्रैप किया। कल को सर कहानी ये खुली जब मुझे मुखालिफ पार्टी का मौक़िफ़ मिला कि थ्रेट तो इसने किया था, पैसा तो इसने लूटा था, ज़िंदगियाँ तो इसने तबाह की थी, तशद्दुद तो इसने किया था, उसने फीमेल कार्ड खेला मेरे साथ और मैं बेवकूफ़ चल पड़ा उसकी राह पे पीछे। अब गाड़ी के डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? जी सर मेरे पास। तो आपकी गाड़ी पेशावर वगैरह उन्होंने बेच दी है या खुद चला रहे हैं? सर दिन रात इस चीज़ की टेंशन है कि मेरी गाड़ी वो बेच ना दें, और इस वक्त तो गाड़ी उनके पास ही इस्लामाबाद में चला रही हैं। और सर ये भी मैं ऑडियंस के नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि नाजिश के पास, अल्लाह माफ़ करे किसी को हम फाइनेंशियली जज नहीं कर रहे, लेकिन नाजिश ये कहती फिरती है इंडस्ट्री में मेरे पास अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, मैं बड़ी वेल ऑफ हूँ, ये मैं टूर्स खुद करती हूँ। सर ना ही घर है ना ही गाड़ी है, गाड़ी वही है जो मेरी दी हुई थी, जो दी हुई है करंटली। और जो भी ट्रैवल करती हैं, जो भी मामला करती थी मेरे से पहले थ्रू समवन एल्स, मेरे दौरान थ्रू मी, और आजकल जो लड़का फार्म हाउस पर जिससे मुझ पर तशद्दुद कर रहा है, आजकल सिकंदर को लूटा जा रहा है। तो मेरी ये इल्तिजा है यंग एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स से कि अपनी आंखें खोलें और इसकी लूट मार पे एक क्लोज का स्टैंप लगाएं। एफआईआर पे कितने लोग नामजद हैं? सर एफआईआर तो नाजिश पे ही है, लेकिन एफआईआर में जो है नाजिश के साथ साथ सिकंदर पे जो है वो भी एफआईआर है, क्योंकि वो मुलविस था, फार्म हाउस पे मौजूद था असॉल्ट में। वो हमें दिन रात यही बोल रहा है कि मेरा नाम निकाल दो, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो सर चोर अपनी चोरी कहाँ मानता है, लेकिन निशानी तो छोड़ जाता है ना। आप जिस रात को असॉल्ट हुआ उस रात को जब इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ा है और जब इन पर मुझ पर तशद्दुद किया है, तो सर वो CDRs, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो लोकेशन ट्रेसिंग्स, वो जब इन्होंने मेरा फ़ोन मेरी नाजिश मेरे हाथ से पकड़ के छीन के तोड़ा है, तो वो जो फिंगरप्रिंट्स थे, फोरेंसिक थी उस केस की, वो भी अदालत में मौजूद है। जो नाजिश का जो वकील है वो लोगों को, डिजिटल मीडिया के जितने लोग हैं, जैसे ये डेली पॉइंट वाले थे, उर्दू पॉइंट वाले, और इराम ने भी आपका इंटरव्यू किया है, उनको वो नोटिस वगैरह भेज रहे हैं। ये जितने भी आपने इल्ज़ाम लगाए हैं एफआईआर के ऊपर, ये आपके पास एविडेंस मौजूद है? सर मैं आपको सारा एविडेंस दूंगा। मेरे पास हमारी कम्युनिकेशंस, मेरे पास 25 लाख की ट्रांजैक्शंस, मेरे पास गाड़ी के कागज़, मेरे पास जो आइटम्स ही मंगवाती थी, मेरे पास जो इसको मैंने कास्टिंग्स करवा के दी है, मेरे पास एक एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये मिलियंस को डिनाई करके दिखा दे, नंबर 1। नंबर 2, इसकी वकीला जो है वो एक इमेच्योर वकील है, वो भी नई आई है और उसको फेम लेना चाह रही है ऑन द बेसिस दैट शी इज़ अ लॉयर ऑफ अ पॉपुलर एक्ट्रेस। तो सारे वकील आपके खिलाफ हो जाएंगे, ये देख लेना। सर मुझे कोई डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डर नहीं। आपको पता है कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है? सर क्या हुआ बताएं। आपको पता है? नहीं सर मुझे नहीं। उन्होंने कहा है, वकीलों ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, हम आपको बाहर नहीं आने देंगे। अच्छा, सारे लॉयर्स की तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो वहाँ हुआ है कोर्ट में उसका तो मुझे आइडिया नहीं है जो ये भाई मुझे बता रहे हैं। लेकिन ये है कि किसी भी वकील का ना मुझे थ्रेट करना या मुझे कॉल करना नहीं बनता केस से पीछे हटने के लिए, वो उस चीज़ से गुरेज करें। बाकी मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सेकेंडली, अगर आपको रखनी है तो आप रख लो, वो भी कोई मसला नहीं है। और तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़ ये है कि वो जो लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं ना, इनकी पिटिशन हम रद्द करवा चुके हैं हाई कोर्ट से, मैं और मेरे वकील जैन कुरैशी ने रद्द करवा दी है। वो नोटिस सिर्फ ये प्रेशर है कि मीडिया पे मामला ना उछाला जाए और हकीकत सामने ना लेके आई जाए। अगेन मैं अपनी ऑडियंस को एक पैगाम दूंगा, एफआईआर में इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है। अगर इल्ज़ाम था तो ये पेश हो जाए। ये जो आपने 25 लाख का दावा किया हुआ है, ये अमाउंट 10 लाख और 15 लाख की सूरत में दी थी या कोई शॉपिंग वगैरह की, वो भी आपने बीच में ऐड की हुई है? जो खराजात थे, जैसे बंदा शॉपिंग करा देता है, खाना खा लेता है, या इस किस्म के होते हैं? बात सिर्फ इतनी है कि 25 लाख रुपए तो इंटायरली एक सेपरेट मैटर है, एक रकम है जो उन्होंने मुझसे ली थी प्रोजेक्ट के लिए और अपने पर्सनल मामलात के लिए, वो तो मैंने दे दी। अब इसके अंदर जो ये आइटम्स मंगवा रही हैं या कोई चीज़ ले रही हैं या शॉपिंग कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, वो तो सर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इन्होंने एक दफ़ा सर, मैं लंदन में था और एक दफ़ा मैं दुबई में था, तो उन्होंने कहा अस्वद मुझे ना ये चीज़ जो है वो पसंद है, इसकी मैं आपको पिक्चर भेज रही हूँ तो मुझे ये चीज़ ला दो। क्या चीज़ थी? तो सर वो 3-4 चीज़ें थी।
जैसे सर आपके फेमस जिनको शौक है वो जानते हैं, जैसे मुझे शौक है, फेमस आपके डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, जैसे आपका एलवी है, जैसे आपका रोलेक्स है, जैसे आपका कार्टियर है, जैसे आपका वेलेंसियागा है, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। अब नाम मैं लेना शुरू कर दूं तो बहुत सारे ब्रांड। मंगवाई क्या, ऑर्डर क्या किया था, मेरा सवाल वो सर है। कोई एक चीज़ हो तो मैं आपको गिनाऊँ ना, कोई वॉच थी, तो कभी कोई डिज़ाइनर आइटम था, तो कभी कोई एक्सपेंसिव जो है वो कोई ज्वेलरी आइटम थी, या कोई इस तरह की चीज़ें थी। जो वो भी आपने पुलिस को बयान दिया है, ये चीज़ें ऐड करवाई हैं बाद में? सर बिल्कुल वो मैंने ऐड करवाई हैं, लेकिन सर पता क्या बात है, पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, विच मीन्स कि गाड़ी मेरे ओनरशिप में है, पैसे मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में गए हैं, वो तो लीगली क्लेमेबल है। जो आपके सर ये जो गिफ्ट्स होते हैं, जिस तरह मैंने कोई रोलेक्स दी थी जिसकी मलकियत कोई आई थिंक 3 to 4 मिलियन के बीच में थी, तो सर वो आपका सिविल दावा हो जाता है, ठीक है। और सर अगेन अब गाड़ी के लिए आपने कोई रेड्स वगैरह करवाई हैं उसके ऊपर? बिल्कुल पंजाब पुलिस इतनी एक्टिव है जी, सब बड़े एक्टिव हैं, तो सर मैं पंजाब पुलिस के साथ अपनी ज़ाती 3 गाड़ियों उसके ऊपर कोई ट्रैकर वगैरह गाड़ी में लगा हुआ था आपका? सर ट्रैकर लगा हुआ था, लेकिन उसने उतार के फेंक दिया नादिश ने। अभी कोई पता नहीं है आपकी गाड़ी कहाँ पे चल रही है? सर मैं दुआ मांग रहा हूँ ये लोग गाड़ी बेच ना दें। फिलहाल तो गाड़ी इस्लामाबाद में ही है। इस्लामाबाद में आपको अगर लोकेशन का पता है तो आप रेड्स वगैरह क्यों नहीं करवा सर रहे? मैं आपको बताता हूँ, सर हमने रेड करवाई आज से 3 हफ्ते पहले। मैं पंजाब पुलिस की अपनी ज़ाती 3 गाड़ियों पे इस्लामाबाद गया इसको पकड़ने के लिए। वहाँ पे इसके भिनोई ने और इसके फादर ने खप डाल दी, विच मीन्स रौला डाल दिया, और नादिश को पिछले दरवाजे से भगा दिया। आपकी गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी? गाड़ी इनको थ्रू सम क्या बोल देंगे सर, खबरी या थ्रू सम रैकी पता लग गया था कि हम रेड पे आने वाले हैं। गाड़ी इसने पिछली रात को कराची गायब करवा दी। अच्छा, अब आपकी गाड़ी कराची में है? सर गाड़ी तो अब इस्लामाबाद में है। मैं आपको रेड का दिन का वाक़या बता रहा हूँ कि रेड पे छापा पड़ने से पहले, बिफोर अरेस्टिंग हर, इससे गाड़ी कराची भिजवा दी थी। अब सर हम इस्लामाबाद पहुँचते तो कराची भाग जाती थी, कराची पहुँचते तो इस्लामाबाद भाग जाती थी। तो सर जब रेड हुई तो ये पकड़ी नहीं गई क्योंकि भाग गई थी। फिर ये इंटरिम लेने आ गई, वो हमने खारिज करवाई। अब सर इंशाल्लाह ये अरेस्ट हो गया अल्लाह पाक के हुक्म से। बाय द वे इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, ये आज से चंद दिन पहले गुलबर्ग में रमदा होटल में गई, ID कार्ड दिया, वहाँ पे अदालत से इश्तिहारी है, PO है, वहाँ पे इसकी FIR शो हो गई। उन्होंने इसको अरेस्ट करके गालिब मार्केट थाने भेज दिया। वहाँ पे हवालात मेरी 4-5 घंटे से टेरम का कागज़ दिखा, वहाँ से रिलीज़ हो गई। ये कितना दिन पहले की बात है? सर ये तकरीबन 5 से 6 दिन पहले की बात। उसकी जो टैरम थी वो सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी थी? खारिज हुई है सर इसके अरेस्ट होने के अगले दिन। अगर ये पिछली रात को खारिज हुई होती तो ये फिर फेज 6 थाने में अपनी सज़ा भुगतती, जुडिशल होती, हमारी चीज़ें हमें रिटर्न करती और जेल जाती। ये नाज़रीन, ये असवद हरून साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। हमें इंशाअल्लाह कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर बतानी है। इसके साथ अपने मेज़बान मज़हर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।